हम करते हैं लॉगिन। तो अकाउंट मेरा एक्सपायर हो चुका है। खैर, आते हैं क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करते हैं। एक और हम ट्रायल अकाउंट बना लेते हैं। इधर मैं नाम दे देता हूँ, यहाँ मैं ईमेल दे देता हूँ, यहाँ मैं पासवर्ड दे देता हूँ। और आई एग्री और क्रिएट फ्री अकाउंट पे मैं कर देता हूँ क्लिक। अकाउंट मेरा बन चुका है, ठीक हो गया। तो यहाँ से मैं आता हूँ, ईमेल चेंज करता हूँ, पासवर्ड देता हूँ यहाँ पर, और इसे मैं करता हूँ लॉगिन। हमारा नया अकाउंट लॉगिन हो चुका है। पिछली क्लास में हमने मॉर्फ के मुतालिक तमाम तर ऑप्शन देख लिए थे, और मेरे ख़्याल से जितना डिटेल में मैंने आपको मॉर्फ का ऑप्शन समझाया है, इतना तफसील में किसी ने भी नहीं समझाया होगा। शायद ही आपको कोई ऐसी वीडियो मिले। अब चलते हैं उससे अगले ऑप्शन की तरफ। आपको तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करने आ गए, आपको मॉर्फ का ऑप्शन आ गया, आपको टाइम कंट्रोल करने का तरीका आ गया। अब चलते हैं आगे कि आपने प्रॉपर एक वीडियो कैसे बनानी है। उसके लिए पहले नंबर पे आपके पास होना चाहिए एक क्रिएटिव माइंड, दूसरे नंबर पे आपके पास होना चाहिए स्क्रिप्ट में से क्रिएटिव चीज़ें पिक करने का आइडिया। वो कैसे आएगा? वो आप लोगों की वीडियोस देखेंगे या आप कुछ देखेंगे तो ही आपको आइडिया आएगा, आपका दिमाग खुलेगा। ये दो चीज़ें, एक आपकी अपनी क्रिएटिविटी प्लस स्क्रिप्ट में से क्रिएटिव चीज़ें ढूंढने का आपको नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए कि इसमें से आपने क्या चीज़ निकालनी है, कैसे निकालनी है। मसलन ठीक है, मैंने एक टॉपिक ऐसे ही जस्ट सर्च किया, तो इस पर मैं आता हूँ। मैंने ये इसलिए सर्च किया कि कोई भी टॉपिक मैं निकाल लूँ। 8 टिप्स हैं फॉर ए कॉल्म हेल्थी वर्क स्पेस की। मैं क्या करता हूँ, मैं ये स्क्रिप्ट कॉपी कर रहा हूँ। इस पे मैंने एक जो है वाइट बोर्ड एनिमेशन वीडियो बनानी है। ठीक हो गया। पहले नंबर पर ये ऑप्शन है हमारे पास, और उसके बाद में इसमें से इसका ये कुछ पोर्शन ले ले, तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। दूसरे नंबर पर ये ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है। ये मैंने पूरा तकरीबन यहाँ से बीच बीच में से कुछ कर कुरा के मैंने एक निकाल लिया स्क्रिप्ट। इस पर अब मैंने एक वाइट बोर्ड एनिमेशन वीडियो बनानी है। अब आते हैं बनानी कैसे है। सबसे पहले नंबर पर तो हम ये टाइटल है, इसको सेम हम उसी तरह लिखेंगे, 8 टिप्स फॉर अ कॉल्म एंड हेल्थी इन्वायरमेंट। मैं यहाँ पे आऊँगा, इसको मैं सेव कर दूँगा। स्क्रिप्ट क्लास के नाम से इसको चलें सेव कर देते हैं। टेक्स्ट में आते हैं, हमारा ये टेक्स्ट है, और उसके बाद मैनेज फॉन्ट्स में जाते हैं और हम इसका फॉन्ट क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। लेकिन अब आ जाएं डिक्लेटर योर वर्क स्पेस। ठीक है, पहला हमारे पास है ये, जिसमें वो कहता है द स्टेट ऑफ योर डेस्क इज़ द स्टेट ऑफ योर माइंड। अब आप मुझे बताएं, इस एक फिक्रे को लेकर अगर आपने इसे वाइट बोर्ड एनिमेशन में दिखाना हो तो आप कैसे दिखाएंगे? आप इसे टेक्स्ट की सूरत में लिखेंगे या आप इसे शेप्स की सूरत में डिफाइन करेंगे?
तब तक मैं कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट लगा लेता हूँ, इसमें से ढूंढते हैं। अच्छा चलें, जिन्होंने शेप्स कहा है, इस एक लाइन को देखते हुए आपने इस लाइन को डिफ़ाइन करना है कि यूज़र तक ये मैसेज पहुँचे जो इस लाइन में लिखा हुआ है। शेप्स की मदद से आप कैसे इसे एक्सप्लेन करेंगे वाइट बोर्ड एनिमेशन में। ब्रेन दिखाएंगे, साथ में टेक्स्ट, ब्रेन रिलेटेड एलिमेंट। मैं आपको बताता हूँ आप कैसे डिफ़ाइन करें। फ़ॉन्ट देखते हैं, ऐड हो चुका है, बिल्कुल ऐड हो चुका है। ओके करते हैं। फ़िलहाल ये वाला मैं फ़ॉन्ट लेता हूँ, इसका कलर मैं देता हूँ, ये मैंने दे दिया यहाँ पर। पहले नंबर पर हमारे पास क्या ऑप्शन है? पहले नंबर पर हमारे पास ऑप्शन है ये। इसको मैं आता हूँ, इसको मैं यहाँ दे देता हूँ। इसके लिए मैंने एक फ़ॉन्ट इंस्टॉल किया, ये कि जो फ़ॉन्ट ही हमें कैसा लग रहा हो कि जिस तरह डिक्लेटर लिखा हुआ है, फ़ॉन्ट ही उसी तरह का होना चाहिए। पहले तो हम टाइपोग्राफी मैंने आपको बताया था, तो पहले तो हम इसे फ़ॉन्ट्स से भी दिखाने की कोशिश करेंगे। देखें ये फ़ॉन्ट से लग रहा है कि कोई डिस्टर्ब सी जगह है, कुछ डिस्टर्बिंग सा है। इसको मैं रखता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद हमने दोनों टेक्स्ट की सूरत में दिखा दिए। अब हम दिखाएंगे एक आदमी बैठा है टेबल पर, बहुत सी बुक्स पढ़ी हैं या कुछ पढ़ा है। फिर उस आदमी के माइंड से हम क्या करेंगे, अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूं, हो सकता है कोई वाइट बोर्ड एनिमेशन बेसिकली एक्सप्लेनर वीडियोस को कहते हैं। इसे वाइट बोर्ड वीडियोस भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम होता है एक्सप्लेनर वीडियोस। तो मैं अगर इस एक लाइन को अगर मैं डिफ़ाइन करना चाहूँगा, मैं दिखाना चाहूँगा, तो मैं क्या दिखाऊँगा कि एक टेबल है ऑफिस की जिस पे बहुत सी बुक्स या सामान पड़ा है, उस पे एक डिस्टर्ब सा बंदा बैठा है, परेशान सा, जो पीछे वॉइस चल रही होगी। जब उसमें वर्ड आएगा ये इज़ द स्टेट ऑफ योर माइंड, तो वहाँ पर मैं उस आदमी के सर से एरो का निशान लगा के एक माइंड तक उसका एक रिलेशनशिप उसका एक क्रिएट करूँगा। ठीक हो गया। तो जिन लोगों ने टेबल और ब्रेन का कहा है, गुड। और हम एक इसके लिए डेस्क ऑर्गेनाइज्ड करेंगे, वो ऐसा होगा कि वो बिखरा हुआ या उसकी इसी तरह की सूरत हाल होगी जो हमें ऊपर हमने लिखा। तो मैं आता हूँ यहाँ पे ऐड न्यू इमेज, यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ ऑफिस। ठीक है, ये एक पिक मिली, मैं ज़्यादा आगे ढूंढने नहीं गया, हो सकता है आगे इससे भी कोई अच्छी मिल जाती, लेकिन ये देखें ये एक वाकई ही ऐसी पिक है जो मैं लगाना चाह रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं दूसरा ऑप्शन लूँगा एरो का। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया एरो, ये यहाँ से इसके सर से इसका कलर मैं कर देता हूँ चेंज कि ये लगे उससे डिफरेंट। और इधर मैं इसके आगे लगाऊंगा यहाँ पर ब्रेन। ये भी एक अच्छा इमेज है। अगर मैं इस एरो को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, और उसकी जगह क्योंकि उसमें एरो भी है प्लस उसमें ब्रेन भी है, तो मैं वही यूज़ कर लेता हूँ। इसको अलबत्ता हमने रिफ्लेक्ट करना है इस तरह से, ये ऐसे। ये ले, ये हमने इसमें ब्रेन भी शो कर दिया। उसके बाद अगला है इट्स प्रूवन बियॉन्ड अ डाउट सो क्लीन ऑफ द लेटर फ्रॉम योर डेस्क। अब हम क्या करेंगे, एक अच्छा डेस्क दिखाएंगे इसके साथ, और उस पर हम दिखाएंगे एक ऑफिस डेस्क है, उस पर प्रॉपर एक बंदा बैठा है, वो काम कर रहा है, उसकी मेंटली हालत थोड़ी अच्छी है और वो फोकस होके काम कर रहा है। इस तरह वो डिस्टर्ब नहीं है कि चीज़ें बिखरी हुई हैं और उसे समझ भी नहीं आ रही कि वो क्या करे कैसे करे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे डेस्क लिखूँ अगर, ये भी एक अच्छा है जिसमें एक फोकस का साइन भी हमें मिल रहा है कि हम जो है एक फोकस होकर काम कर सकते हैं। ये तो मैंने डिफ़ाइन कर दी कि पीछे वॉइस ओवर बोला जा रहा है और साथ जो है उसके मुताबिक कुछ जो है चीज़ें हमने ऑर्गेनाइज़ की हुई हैं। ये हो गया इसका।
ठीक है, दैट्स गोज़ फॉर योर ऑनलाइन डेस्कटॉप टू। तो इसके लिए आप देखेंगे, अब आपने ना बेसिकली आज क्लास थी उसमें समझाने का मकसद ये था, आपने ना हर एक लाइन उसमें देखना है कि आप उसे कैसे तस्वीर की मदद से, टेक्स्ट आपने ज़्यादा यूज़ नहीं करना, आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आप तस्वीर का ज़्यादा इस्तेमाल करें, आप शेप्स का ज़्यादा यूज़ करें। आपको कोई शेप नहीं मिल रही इसमें आपकी मतलब की, तो आप गूगल पे चले जाएं, आप गूगल पे आएँ और इस पर आप डेस्क इन ऑफिस, उसके आगे आप लिख लें SVG। अब इसमें मैंने पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूँ कि इसमें जो शेप्स हमारे पास यूज़ होती हैं, ये जो इन्हें हम डूडल्स कहते हैं, ये क्या होती हैं, ये SVG स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स फाइल होती हैं। तो आप SVG लिखकर अगर सर्च करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप आ जाएं तो आपको काफ़ी सारी ऐसी शेप्स मिल जाएंगी जिसको आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। आप एक पॉइंट को एक ही स्क्रीन पर एक्सप्लेन कर दें, या आप एक स्क्रीन पर हो सकता है कि किसी एक पॉइंट में ऑप्शन कम हो, तो आप उसको एक स्क्रीन पर आप दो भी जो है वो दिखा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। एक और चीज़, आपकी स्क्रीन में कोई जगह खाली नहीं होनी चाहिए, जो आपकी स्क्रीन हो वो भरी हुई होनी चाहिए, उसमें एलिमेंट्स हों, वो इस तरह भी ना हो कि बेतरतीब से हों, इस तरह हो कि अच्छे लगें दिखने में। जिस तरह अभी मेरी एक स्क्रीन है, ये दिखने में अच्छी लग रही है, इसमें कोई तकरीबन जगह खाली नहीं है सिवाय इस एरिए के। जहाँ पर भी अगर इस जगह पर भी मैं अगर यहाँ पर मैं जो इंटरनेट सर्च कर रहा था वो मैं लगा देता हूँ एक ग्लोब, ये मैं एक लगा देता हूँ यहाँ पर, मेरा कैनवस ही हिल गया। तो इस तरह से आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपनी स्क्रीन को, कि हर एक चीज़ उसमें एक तरतीब से लगे, बेतरतीब से भी हो लेकिन उसकी एक तरतीब नज़र आए। जहाँ पे चेंज का ऑप्शन है वहाँ आप मॉर्फ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं एक ये कैट ले लेता हूँ, ठीक है, इस कैट को मैं शेड से पहले रख देता हूँ कि पहले जो एक कैट उदास थी, ठीक है, फिर इसने ख़ुद को इम्प्रूव किया, इसने कहा नहीं मैंने अपना हक लेना है, तो फिर ये क्या बन गई, शेर बन गई। तो हम मॉर्फ कैसे करेंगे, मैं शेर पे जाता हूँ, ठीक है, एक तो इसका टाइम हम कम कर लेते हैं, 2 सेकंड बहुत हैं, ठीक है। ड्रॉ की जगह जाते हैं मॉर्फ में, कैट में सिलेक्ट करता हूँ और कैट का भी हम टाइम थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं, यहाँ से 5 है, इसको 3 कर लेते हैं, ओके। स्क्रीन इसकी भी सेट कर देते हैं, इसकी भी सेट कर देते हैं। मैं आता हूँ यहाँ से इसको प्ले करता हूँ, देखें ये आई, ठीक है, और अब ये चेंज हो गई उसमें।